बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 48 का तर्जमा, ए नबी मुकर्रम, हमने आपकी तरफ भी सच्चाई के साथ किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से पहले की किताब की तस्दीक करने वाली है और उसके असल वकाम व ज़मीन पर निगहबान है। बस आप उनके दरमियान उन अहकाम के मुताबिक फैसला फरमाएं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं और आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। उस हक से दूर होकर जो आपके पास आ चुका है, हमने तुम में से हर एक के लिए अलग शरीयत और कोशादा अमल बनाई है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक शरीयत पर मुत्तफिक एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो तुम्हें उन अलग अलग अहकाम में आजमाना चाहता है जो उसने तुम्हें तुम्हारे हस्बे हाल दिए हैं। सो तुम नेकियों में जल्दी करो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलटना है, फिर वो तुम्हें उन सब बातों में हक व बातिल से आगाह फरमा देगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहते थे। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 78 या एक अहम हकीकत की तरफ इशारा फरमाया गया है। अगरचे इस मज़मून को यूं भी अदा किया जा सकता था कि पिछली किताबों में से जो कुछ अपनी असली और सही सूरत पर बाकी हैं, कुरान इसकी तस्दीक करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पिछली किताबों के बजाय अल किताब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। इससे ये राज मनकशफ होता है कि कुरान और तमाम वो किताबें जो मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ ज़बानों में अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, सब की सब फिल असल एक ही किताब हैं, एक ही उनका मनसब है, एक ही उनका मुद्दा और मकसद है, एक ही उनकी तालीम है और एक ही इल्म है जो उनके जरिए से नू इंसानी को अता किया गया। फर्क अगर है तो अबारत का है जो एक ही मकसद के लिए मुख्तलिफ मुखातबों के लिहाज से मुख्तलिफ तरीकों से इख्तियार की गई। बस हकीकत सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये किताबें एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, मुईद हैं, तरदीद करने वाली नहीं, तस्दीक करने वाली हैं, बल्कि असल हकीकत इससे कुछ बढ़कर है और वो ये है कि ये सब एक ही अल किताब के मुख्तलिफ एडिशन हैं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 79 असल में लफ्ज मुहीमन इस्तेमाल हुआ है कि मानी मुहाफ़ज़त, निगरानी, शहादत, अमानत, ताईद और हिमायत के हैं। यानी इंसान ने फला चीज की हिफाजत और निगरानी की, यानी परिंदे ने अपने चूजे को अपने परों में लेकर महफूज कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा लोगों से कहा, यानी मैं दुआ करता हूँ, तुम ताईद में आमीन कहो। इसी से लफ्ज हम याना है जिसे उर्दू में हम यानी कहते हैं, यानी वो थैली जिसमें इंसान अपना माल रखकर महफूज करता है। बस कुरान को अल किताब पर मुहीमन कहने का मतलब ये है कि उसने उन तमाम बरहक तालीमात को जो पिछली कुतुब आसमानी में दी गई थी अपने अंदर लेकर महफूज कर दिया है। वो उन पर निगहबान है उस मानी में कि अब उनकी तालीमात पर हक का कोई हिस्सा ज़ाया न होने पाएगा। वो उनका मुईद है इस मानी में कि उन किताबों के अंदर खुदा का कलाम जिस हद तक मौजूद है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 80 ये एक जुमला मतरज़ा है जिससे मकसूद एक सवाल की तवाज़ो करना है जो ऊपर के सिलसिला तकरीर को सुनते हुए मुखातिब के ज़हन में उलझन पैदा कर सकता है। सवाल ये है कि जब तमाम अंबिया और तमाम किताबों का दीन एक है और ये सब एक दूसरे की तस्दीक व तईद करते हुए आए हैं, तो शरीयत की तफसीलात में इनके दरमियान फ़र्क क्यों है? क्या बात है कि इबादत की सूरतों में, हराम और हलाल की क़यूद में और कवानीन व तमद्दुन मुआशरत के फ़रोग़ में मुख्तलिफ अंबिया और कुतुब आसमानी की शरीयतों के दरमियान थोड़ा बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 81 ये मज़कूरा बाला सवाल का पूरा जवाब है। इस जवाब की तफसील ये है कि माल इख्तलाफ शरअ को इस बात की दलील करार देना गलत है कि ये शरीयतें मुख्तलिफ माखूज और मुख्तलिफ सर चश्मों से निकली हुई हैं। दरअसल वो अल्लाह ताला ही है जिसने मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में और मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ ज़ाब्ता मुकर्रर फरमाए। बिलाशुबा ये मुमकिन था
کہ شروع ہی سے تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر کے سب کو ایک امت بنا دیا جاتا، لیکن وہ فرق جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی شریعتوں کے درمیان رکھا، اس کے اندر دوسری بہت سی مصالحتوں کے ساتھ ایک بڑی مصالحت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا جو لوگ اصل دین اور اس کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں اور دین میں ان ضابطوں کی حقیقی حیثیت کو جانتے ہیں اور کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں۔ وہ حق کو جس صورت میں بھی وہ آئے گا پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سابقہ احکام کی جگہ بعد کے احکام تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوگا، باخلاف اس کے جو لوگ روح دین سے بیگانہ ہیں اور ضابطوں اور ان کی تفصیلات ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر خود اپنے عائشے چڑھا کر ان پر جمود اور تعصب اختیار کر لیا ہے، وہ ہر اس ہدایت کو رد کرتے چلے جائیں گے جو بعد میں خدا کی طرف سے آئے، اور دونوں قسم کے آدمی کو موبیز کرنے کے لیے یہ آزمائش ضروری تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرع میں اختلاف رکھا۔ تمام شرع سے اصل مقصود نیکیاں اور بھلائیوں کو پانا ہے، اور وہ اسی طرح حاصل ہو سکتی ہیں جس وقت جو حکم خدا کی طرف ہو اس کی پیروی کی جائے۔ لہذا جو لوگ اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے شریعت کے اختلافات اور منہج کے فروغ پر جھگڑا کرنے کے بجائے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ مقصد کی طرف اس راہ سے پیش قدمی کریں جس کو اللہ تعالیٰ کی منظوری حاصل ہو۔ جو اختلافات انسانوں نے اپنے جمود، تعصب، ہٹ درمی اور ذہن کی عجز سے خود پیدا کر لیے ہیں، ان کا آخری فیصلہ نہ مجلس مناظر میں ہو سکتا ہے نہ میدان جنگ میں۔ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا جبکہ حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی اور لوگوں پر منکشف ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں وہ عمریں کھپا کر دنیا سے آئے ہیں ان کی طے میں حق کا جوہر کتنا تھا اور باطل کے حاشی کی قدر۔